सभी छात्र ध्यान दें। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7B का। पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन संख्या 13 तक कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक पार्ट 3 में कंप्लीट किया और क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 4 तक पार्ट 1 में और 5 से लेकर 8 तक पार्ट 2 में कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 4 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 14 से आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 7B का पार्ट 4। क्वेश्चन संख्या 14 लिखा गया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1 है। ज्ञात करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए समचतुर्भुज कहते किसे है। तो ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिस 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को हम क्या, 4 भुजाओं वाली समान बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज। देखो ये आपका ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु हो गया और ये डी बिंदु हो गया। ए बिंदु क्या है 3, 0 और बी बिंदु क्या है 4, 5। सी बिंदु क्या है -1, 4 और डी बिंदु क्या है -2, -1। अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण क्या होते हैं, देखिए ये समचतुर्भुज हो गया आपका, इसकी सभी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण क्या है, देखो इसमें एक विकर्ण आपका ए से सी था, AC हो गया, तो और दूसरा विकर्ण BD हो गया। तो सबसे पहले हम विकर्ण AC की वैल्यू निकालते हैं। तो निकालिएगा विकर्ण AC, विकर्ण AC निकालते हैं। तो ए बिंदु क्या है, ए बिंदु 3, 0 है और सी बिंदु आपका -1, 4 है। आप देखिए इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। दूरी d बराबर फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब दूरी d बराबर √x1 है 3, x2 है -+1, y1 है 0, y2 है 4 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 3 में 1 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, 4 में 0 घटाएंगे 4 का स्क्वायर। दूरी d बराबर 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16, 16 16 32 होता है। अब 32 के फैक्टर करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो जिसके जोड़े बन जाएंगे उसको बाहर निकालेंगे। एक जोड़ा 2 का बना, एक जोड़ा ये 2 का बना, अंदर बचेगा ये 2। तो 2 दूना 4, 4√2। देखिए यहां पर विकर्ण AC की वैल्यू हमने निकाल ली। अब विकर्ण BD भी निकाल लीजिए, BD। तो विकर्ण BD कैसे निकालेंगे, देखिए विकर्ण BD, यहाँ B बिंदु क्या है, B बिंदु है 4, 5 और D बिंदु क्या है -2, -1। इसको x1, y1, x2, y2 मानिए। दूरी D बराबर फार्मूला लगाइए √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। √x1 है 4, x2 है -+2, y1 है 5, y2 है -+1। दूरी D बराबर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर। दूरी D बराबर 6 का स्क्वायर 6 × 36, 6 का स्क्वायर 6 × 36, 36 6 6 12, हासिल 1 3 3 6 1 7। अब देखिए 72 के फैक्टर करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरका 24 तिरका 72। जिसका जोड़ा बने उसको बाहर निकालिए। तो देखिए 2 का जोड़ा बना और ये 3 का बन गया। 1 2 का जोड़ा नहीं बना, उसको अंदर ही रखा। अब देखिए 3 दूना 6 √2। तो ये आपका विकर्ण BD की वैल्यू आ गई।
अब हमने दोनों विकर्ण निकाली है, विकर्ण AC भी निकाली है, विकर्ण BD निकाल लिया। अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2, पहला विकर्ण कितना आया है, AC विकर्ण आया है 4√2 और दूसरा विकर्ण आया है BD, तो BD आया 6√2। अब यहां पर 4 एकम 4 छंग 24/2 इंटू √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, इधर 24 हो जाएगा। तो विकर्ण समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका 24 आ गया। यही पूछा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। हमने दोनों विकर्ण निकाल लिए, AC विकर्ण और BD, दोनों विकर्णों का गुणा कर दिया और ये आपका 24 आंसर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए यहाँ पर कहा गया एक वृत्त के बारे में, एक वृत्त बताया है। वृत्त क्या होता है, गोलाकार चक्रिका जो होती है ये आपकी वृत्त कहलाती है। तो यहाँ पर AB एक वृत्त का व्यास है। देखिए व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर रेखा जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। देखिए ये आपका व्यास हो गया, AB ये वृत्त का व्यास है। सवाल ने कहा एक के निर्देशांक, A बिंदु के ये निर्देशांक ज्ञात करना है और जहां AB एक वृत्त का व्यास है, ये AB वृत्त का व्यास हो गया जिसका केंद्र 2, -3। देखिए ये केंद्र बिंदु हो गया, केंद्र बिंदु O मान लेते हैं, ये 2, -3 ये केंद्र बिंदु हो गया और B के निर्देशांक 1, 4 हो गए। अब A के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें केंद्र बिंदु मालूम है और B बिंदु मालूम है लेकिन A बिंदु नहीं मालूम है, यही पता करना है। तो हम मान लेते हैं, माना A बिंदु के निर्देशांक, A बिंदु के निर्देशांक x, y। तो ये A बिंदु के निर्देशांक हो गए x, y। अब ध्यान दें, आपको मालूम होना चाहिए कि A बिंदु के निर्देशांक हो गए x, y और B बिंदु के निर्देशांक हो गए 1, 4। तो ये अब मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए, मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -3। ध्यान दें यहाँ पर ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है। अब मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला मालूम होना चाहिए। मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर x1 + x2/2, कैपिटल Y बराबर y1 + y2/2। कैपिटल X यहाँ पर 2 है, x1 x है, x2 1 है बटे 2। कैपिटल Y बराबर y1 y है, कैपिटल Y यहाँ पर -3 है और y2 4 है बटे 2। नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x एकम x, 1 एकम 1, 2 दूना 4। x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ये आपका x बराबर 3 हो गया। अब नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y एकम y, 4 एकम 4, 2 तिहाई 6। ये देखिए प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4 होगा तो माइनस माइनस जोड़ दीजिए, 6 4 10। अब ध्यान दें यहाँ पर x बराबर 3 हुआ, y बराबर -10 हुआ। अब हमें बताना था A बिंदु के निर्देशांक, और A बिंदु के निर्देशांक हमने माने थे, A बिंदु के निर्देशांक हमने क्या माने थे, x, y।
तो x बराबर 3 आया है और y बराबर -10 आया है। तो 3 कामा -10 यही आपके ए बिंदु। उस 16 नंबर क्वेश्चन, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -3 कामा -4 और 2 कामा 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करता है। वाह्यता देखिए हमने आपको बताया था अंता विभाजित करने का फार्मूला और वाह्यता विभाजित करने का। देखिए यहाँ बिंदु कितने दिए गए हैं, 2 बिंदुओं के दिए गए हैं। एक बिंदु है -3 कामा -4 और बी बिंदु है 2 कामा 1। अनुपात दिया गया है 3:2। ये आपका x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ, ये m1 और ये m2। यहां पर कहा गया है वाह्यता विभाजित करता है, वाह्यता विभाजित करता है, वाह्यता विभाजित करता है। तो देखिए वाह्यता विभाजित करने का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2 और कैपिटल Y बराबर m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। कैपिटल X बराबर m1 कितना है 3, कोई चीज नहीं, गुणा का चिन्ह, x2 है 2, m2 कितना है, m2 है 2, x1 माइनस 3, m1 3, m2 2। कैपिटल Y बराबर m1 3, y2 1, m2 2, y1 माइनस 4, m1 3, m2 2। 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 3 में 2 घटाए 1, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 3 में 2 घटाओ 1, 6 में 6 जोड़ो 12 में 1 का भाग। अब 8 3 11 में 1 का भाग, तो 12 एकम 12, ये x बराबर 12 हुआ और ये 11 एकम 11, ये y बराबर 11 हुआ। तो उस बिंदु के निर्देशांक जो आ गए, निर्देशांक आ गए कितने, निर्देशांक आपके आ गए x कामा 12 होता है, x कामा y, तो x आया है 12 और y आया है 11। तो ये आपके उस बिंदु के निर्देशांक आ गए जो 3:2 के अनुपात में बिंदुओं को वाह्यता विभाजित करता है। मतलब 2 बिंदु दिए थे, a बिंदु -3 कामा -4, b बिंदु दिया था 2 कामा 1 और अनुपात दिया था 3:2। तो अनुपात को m1 m2, बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 मान करके वाह्यता विभाजित करने का फार्मूला लगा दिया। कैपिटल X बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। कैपिटल Y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। वैल्यू को पुटअप किया। कैपिटल X बराबर m1 था 3, x2 था 2, m2 था 2 और x1 था -3, m1 3, m2 2, 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6, 3 में 2 गया 1, 6 6 12 में 1 का भाग, तो 12 एकम 12। इसी प्रकार से इधर m1 3, y2 1, m2 2, y1 -4, m1 3, m2 2, y बराबर 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 3 में 2 गया 1, 8 3 11 में 1 का भाग, तो y बराबर 11, तो 12 कामा 11 यही उस बिंदु के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। बिंदुओं A 2 कामा -2 और B बिंदु -7 कामा 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, देखिए फिर से एक रेखाखंड है। सवाल ने कहा है कि बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाला रेखाखंड, मतलब A बिंदु और ये रहा B बिंदु, ये A बिंदु और ये B बिंदु। सवाल ने कहा कि बिंदुओं ए क्या है, ए बिंदु है 2 कामा -2 और बी बिंदु है -7 कामा 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड, तो जोड़ दिया रेखाखंड को समत्रिभाजित, त्रि माने 3, भाजित माने भागों में, मतलब 3 भागों में, इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ये मान लीजिए P1 और ये मान लीजिए P2। देखो 1 2 3, 3 भागों में बांट दिया, तो 2 बिंदु 3 भागों में बांटेंगे, तो इन 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब P1 और P2 को ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम निकालते हैं P1 बिंदु के निर्देशांक। P1 बिंदु के निर्देशांक
कैसे निकालेंगे P1 बिंदु के निर्देशांक, ध्यान दे। ए बिंदु आपका हो गया 2, -2 और बी बिंदु हो गया -7, 4। और देखिए इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा ए P1, ए से लेकर P1 तक और P1 से लेकर B तक, ए P1 रेशियो P1B। तो ए P1 एक भाग हो गया और P1B तो 1, 2 भाग हो गया। अब इस P1 बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इन बिंदुओं को x1, y1, x2, y2 मान लीजिए, अनुपात को m1, m2 मान लीजिए। अब फार्मूला लगा दीजिए, कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल X बराबर m1 1 है, x2 -7 है, m2 2 है, x1 2 है, m1 1, m2 2, कैपिटल Y बराबर m1 1, y2 4, m2 2, y1 -2, m1 1, m2 2, कैपिटल X बराबर 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 1 3, y बराबर 4 एकम 4, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, 2 1 3, कैपिटल X बराबर 7 में 4 घटाया -3 बटे 3, कैपिटल Y बराबर 4 में 4 घटाया 0 बटे 3। अब यहाँ 3 एकम 3, तो कैपिटल X बराबर -1, कैपिटल Y बराबर 3 शून्य का 0 0। तो ये X की वैल्यू आ गई और ये Y की वैल्यू आ गई। मतलब P1 बिंदु के निर्देशांक, P1 बिंदु के निर्देशांक आ गए आपके x, y। तो x आया -1, y आया 0। तो ये एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे P2 बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए P2 बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। P2 बिंदु के निर्देशांक, P2 बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए P2, तो A बिंदु क्या है यहाँ पर 2, -2, B बिंदु क्या है -7, 4। P2 देखिए A से लेकर P2 तक अनुपात निकाल लेते हैं, A से लेकर P2 तक और P2 से लेकर B तक। तो ये P2B, इनका अनुपात क्या हुआ, A से P2 तक 1, 2 भाग हो गया और P2B ये 1 भाग हो गया। तो ये आपका बिंदु हो गए x1 y1 x2 y2 और अनुपात को m1 m2 कहेंगे। अब अनुपात का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल Y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, कैपिटल X बराबर m1 कितना है 2, x2 कितना है -7, m2 कितना है 1, x1 2, m1 2, m2 1, कैपिटल Y बराबर m1 2, y2 4, m2 1, y1 -2, m1 2, m2 1, कैपिटल X बराबर 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 1 3, 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, 2 1 3, कैपिटल X बराबर 14 में 2 घटाएंगे माइनस का 12 बटे 3, 8 में 2 घटाएंगे 6 बटे 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, कैपिटल X बराबर -4 और कैपिटल Y बराबर 2। तो यहां पर P2 बिंदु के निर्देशांक, P2 बिंदु के निर्देशांक x, y, तो x हो गया -4 और y हो गया 2। इस तरीके से P2 बिंदु के निर्देशांक -4, 2 हो गए। एक बार ध्यान दीजिए, यहां पर सवाल था कि बिंदु A
2 कामा माइनस 2, बिंदु बी -7,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो इनको हमने जोड़ दिया। सम त्रिभाजित मतलब 3 भागों में खंड कर दिया, भाजित कर दिया, भाग कर दिया। अब इनके निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु इनको खंड कर रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं, अर्थात P1 और P2 की वैल्यू बताना है। तो देखिए P1 और P2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने P1 बिंदु के निर्देशांक निकाला, ए बिंदु 2 कामा माइनस 2, बी बिंदु -7,4 लिखा और इनका अनुपात देखा ए P1 से P1B तक, तो ये इधर 1 भाग है, इधर 2 भाग, तो एक अनुपात 2 हो गया। इसको M1 M2 मान लिया, इसको X1 Y1 X2 Y2 मान लिया। कैपिटल X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, कैपिटल Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2 रख लिया। वैल्यू इसमें रख दीजिए, M1 1 है और X2 -7 है, M2 2 है, X1 2 है, M1 1 है, M2 2 है। तो 7 एकम 7, 2 दूना 4, 7 और 2 1 3, 7 में 4 घटाएंगे माइनस का 3, 3 एकम 3, x की वैल्यू -1। y बराबर M1 1 है, Y2 4 है, M2 2 है, Y1 -2 है, M1 1, M2 2, 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4, 2 1 3, 4 में 4 घटाओ 0 बटा 3, 3 शून्य का 0 शून्य, तो x का मान -1, y का मान 0, तो x y यही निर्देशांक थे। तो P1 की वैल्यू -1 का मान 0 आ गई। अब हम निकालते हैं P2 बिंदु के निर्देशांक, तो इसमें भी a बिंदु 2 कामा -2, b बिंदु -7,4 और इधर देखो 1 2 भाग हो गए, इधर 1 भाग हो गया। तो M1 M2 इनको मान लिया। कैपिटल X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, कैपिटल Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। M1 कितना है 2, X2 -7, M2 1, X1 2, M1 2, M2 1। अब 7 दूना 14 प्लस 2 एकम 2, 2 1 3, 14 में 2 घटाओ 12 बटे 3, 3 चौको 12, x बराबर -4। M1 2 है, Y2 4 है, M2 1 है, Y1 -2 है, M1 2, M2 1, 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, 2 1 3, 8 में 2 घटाओ 6 बटे 3, 3 दूनी 6, y का मान 2। तो P2 बिंदु के निर्देशांक x, y, तो x आया -4, y आया 2। इस प्रकार से P1 और P2 बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हुए और क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 19 और 20 के साथ।